नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस लोक नाट्य का एक सीरीज लेकर टेस्ट आपके सामने हाजिर हूँ। 2023 के सिंधी, हिंदी और जो कि उर्दू वगैरह जो भी भाषाओं में पेपर हुआ उसके सभी के प्रश्न लेकर लोक नाट्य के आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के साथ जो है वो करते हैं पहले प्रश्न का आगाज। अली बख्श ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? ए कोटा, बी चित्तौड़, सी अलवर या डी भरतपुर। साइंस और मैथ 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। इसका सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। आपका एक एक जो है वो प्रश्न आपको सिलेक्शन रीट मेंस की ओर ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब अली बख्श ख्याल। इसका संबंध किससे है? तो देखिए, अली बख्श ख्याल आपके मुंडावर खेड़तल तिजारा की यहाँ पर एक रियासत थी उसका संबंधित है और यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति थे अली बख्श ख्याल, जिन्हें अलवर का रशकान भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर दोस्तों। साइंस मैथ 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। इनकी व्याख्या देखिए, अली बख्श ख्याल मुंडावर खेड़तल तिजारा व अहिरवाटी में किया जाता है। ये अली बख्श अलवर के रशकान के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी रम्मत? हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। ए जालोर, बी जोधपुर, सी बीकानेर या डी नागौर। रम्मतें कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? रम्मतों की बात करें दोस्तों तो रम्मत दोस्तों जैसलमेर और आपके सर्वाधिक जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में एक व्यक्ति हुए कवि तेज ने दोस्तों अपने रम्मतों में अहम योगदान निभाया। उनकी जो प्रसिद्ध रम्मत थी वो स्वतंत्र बावनी थी। कौन सी? स्वतंत्र बावनी, जिनको गांधी जी को भी बाद में भेंट किया गया, जहां पर इन्होंने गिरफ्तारी का इनका वारंट भी जारी हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, क्योंकि जैसलमेर में ऑप्शन में है नहीं। या तो जैसलमेर ऑप्शन में आएगा या बीकानेर, या दोनों साथ में आएंगे, लेकिन जैसलमेर था नहीं तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बीकानेर। इनकी व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए रम्मत देखिए, संस्कृत भाषा का आपका शब्द है। रम्मत का अर्थ होता है दोस्तों रमना या खेलना। इनके जो कलाकार होते हैं वो खिलार कहा जाते हैं। मुख्य कलाकार होते हैं उन्हें टेरिया कहते हैं। रम्मत की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में जैसलमेर से हुई, जो कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक ये जो है वो रम्मतें खेली जाती थी। रम्मत का मुख्य आयोजन बीकानेर में होता है। बीकानेर या जैसलमेर ये दोनों ऐसी रियासतें थी जहाँ पर सबसे पहले रम्मतों का जो है सर्वाधिक प्रचलन था। पाटा संस्कृति पूछ ले किस जो है वो जिले से संबंधित है तो बीकानेर से है। और रम्मत का स्वर्ण काल कवि तेज के समय था, जो कि जैसलमेर के निवासी थे। इन्होंने इसी कारण दोस्तों श्री कृष्ण कंपनी अखाड़े की भी स्थापना की। इनकी प्रमुख रम्मतें की बात करें तो स्वतंत्र बावनी, जो कि 1993 में लिखी, सैन तंबोलिनी व मुमल। स्वतंत्र बावनी ये आपके महात्मा गांधी जी को भी इन्होंने भेंट की थी, जहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जो है वो कुछ लिख दिया गया था। वहां पर अंग्रेजों ने गिरफ्तारी का इनके विरुद्ध वारंट जारी किया। तभी इन्होंने जो है वो कहा कि एक प्रसिद्ध कथन कहा कि कमिश्नर दरवाजा खोल, जो है वो हमें जेल जाना है। हिंद न तेरा है न तेरा बाप का, ये हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। यानी अंग्रेजों को बाहर छोड़ने की एक तरह से सिफारिश की गई। रम्मत शुरू होने से पूर्व बाबा रामदेव जी की आराधना में भजन गाए जाते हैं। और रम्मत पूछ दे कि किसके द्वारा खेली जाती है तो ये पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इनकी प्रसिद्ध खेली जाती हैं। अन्य रम्मतें की बात करें तो सोमासा, लावणी, गणपति वंदना, बारामासा, ये रम्मत जो है वो रम्मतें रामदेव जी से जो है वो आराधना से पूर्व गाई जाती हैं। और हेड़यू मेरी रम्मत, इनके प्रमुख कलाकार कौन है? जवारजी पुरोहित, हम माफ कीजिए जवारजी पुरोहित हेड़यू मेरी रम्मत की प्रसिद्ध। बीकानेरों का जो है वो आसारियों का शौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत में अगर पूछ ले कि कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं तो नगाड़ा, ढोलक, तबला, झांझ, सिमटा, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको पूछ ले कि द्विअर्थी रम्मत के लेखक कौन थे तो मणिराम थे। कौन थे? मणिराम। होली के दौरान रम्मत जो है वो कहाँ आयोजित की जाती थी तो बीकानेर में आयोजित की जाती थी। ये थे रम्मत। पुनः बता देता हूँ, रम्मत का संबंध जो है वो कवि तेज के जैसलमेर और बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध थी। चलिए, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? स्वांग, फड़, तमाशा या जो है वो ख्याल। संस्कृत 2023 के एग्जाम में पूछा गया रीट मेंस में। तो देखिए आपको बात करूं, फड़ जो है वो भोपों द्वारा गाई जाती हैं या जो है वो वाचन किया जाता है फड़ का। तमाशा की बात करें तो ये कहाँ है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ये मूलतः जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और ये महाराष्ट्र से संबंधित था। इनकी जो है वो जनक पूछते तो बंशीधर भट्ट और ये सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रसिद्ध था।
चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ख्याल बहुत प्रकार की होती हैं, शेखावटी, कुसामनी, मांझ ख्याल, अलग अलग ख्याल होती हैं। तो इसका सही जवाब जानकीलाल भांड जो कि बहरूपिया कला के जनक भी माने जाते हैं, इनका ऑप्शन नंबर ए स्वांग, ये स्वांग रचने में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत 2023 के एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया। इनकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर स्वांग या बहरूपिया के प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड, इन्हें मंकी मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म केलवा गांव राजसमंद में हुआ। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। हिंदू में दोस्तों यहाँ जो है वो भांड की जाती है, जबकि मुस्लिम में इन्हें भरतिया कहा जाता है, जो कि स्वांग रच कर नाटक रचते हैं। अगर आपको पूछ दे कि जो है वो स्वांग के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो धनरूप भांड जो कि जोधपुर के निवासी हैं, भीम सिंह, जोधपुर के राजा भीम सिंह ने इन्हें मांड का किताब भी दिया था, और एक अगला व्यक्ति परशुराम भांड, जिनका संबंध राजसमंद से है। तो आपको पूछ दे कि स्वांग या बहरूपिया में जानकीलाल भांड के अलावा कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है, तो धनरूप भांड और परशुराम भांड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोंक का प्रसिद्ध चार बैत लोकनाट्य किसने प्रारंभ किया था? करीम खान नियंग, फिरोज खान नियंग, महमूद खां या अकबर खान नियंग। पर जो है वो पंजाबी 2023 के रीट मंच में प्रश्न पूछा गया। चार बैत नृत्य पूछ दे तो ये टोंक का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? टोंक। इसकी शैली पूछ दे तो अफगान शैली और पठान शैली में, ये मूलतः पठान का है, और इसकी शैली जो है वो कौन सी है? इसकी शैली पठान शैली है। और इनकी भाषा पूछ दे तो ये पश्तो भाषा में जो है वो प्रारंभ होता है। तो टोंक का चार बैत नृत्य जो है वो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो करीम खान नियंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इनकी व्याख्या देखिए। चार बैत नृत्य टोंक में मूलतः अफगान जो है वो अफगान में था ये प्रचलित। जनक इसका करीम खां, संरक्षण फैजुल्ला खां, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां ने संरक्षण दिया। इनकी जो है वो चार बैत की शैली पठान, और ये चार बैत नृत्य जो है वो भाषा इसकी जो है वो पश्तो शैली में किया जाता है। चलिए लोकनाट्य चार बैत निम्न में से किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? ये तो ऊपर मैंने व्याख्या में अभी बता दिया। ये सिंधी 2023 के मेंस में प्रश्न पूछा गया, यानी भाषा थोड़ी सी चेंज हुई लेकिन प्रश्न वही है। तो इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है टोंक। कहाँ है टोंक? पुनः बता देता हूँ, चार बैत नृत्य मूलतः अफगानिस्तान का है। कहाँ? अफगानिस्तान। और इसकी भाषा है वो पश्तो शैली भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फड़ वासन किससे संबंधित हैं? ये और दूसरा है, निम्न में से कौन राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? ये दोनों लेवल 1 2023 रीट मंच में प्रश्न पूछे गए। इसका सही जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से फड़ का वासन किसके द्वारा? भोपो द्वारा, कालबेलिया, बंजारे या सरगड़े। बिल्कुल सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मैंने ऊपर भी बता दिया, भोपों द्वारा अलग अलग लोक देवताओं की फड़ वांछे जाती हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पहले का। दूसरा देखिए, निम्न में से राजस्थान में लोकनाट्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, ख्याल और ढाडी। लेवल 1 रीट मेंस 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ढाडी, क्योंकि देखिए स्वांग तो बहरूपिया जानकीलाल भांड ये एक प्रकार का लोकनाट्य है। रम्मत आपको ऊपर भी व्याख्या कर चुके हैं, ये जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध कवि तेज इनके प्रसिद्ध कलाकार। ख्याल बहुत सारी होती हैं, कुसामनी ख्याल जो कि लस्सी राम जी, और शेखावटी ख्याल दूलिया राणा, नानूजी, मांझ ख्याल बेगूसराय, ये अलग अलग जो है वो ख्यालों के प्रवर्तक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा ढाडी। ये नहीं है दोस्तों, ये जो है वो एक प्रकार के जो है वो मंगलिया शैली से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे आपके लोकनाट्य के आज के प्रश्न। ये देखिए व्याख्या देखिए, फड़ भोपो द्वारा और ढाडी जो कि लोकनाट्य शैली में प्रचलित नहीं है। ये थे दोस्तों आपके रीट मेंस के जो 2023 के अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पूछे गए लोकनाट्य से संबंधित। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोजाना शाम को आइए, सुबह पढ़ के आइए। एक घंटा दोगे तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपके मुंह पर कंठस्थ याद हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।